अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हमेशा आप लोग के लिए मैं कहानियाँ लाता हूँ मोटिवेशनल, जिनसे आपका मोटिवेशन अप होता है, और ऐसी समस्या लाता हूँ लोगों की जिनको मैं सॉल्व करता हूँ। और ये सोचता हूँ कि अगर आपकी कोई समस्या, जैसे कुछ लोग होते हैं जो बोलना नहीं चाहते हैं, अपनी परेशानी किसी को बताना नहीं चाहते हैं, तो अगर उनकी समस्या इस वीडियो से मिलती जुलती होती हैं तो ऑटोमेटिक उनकी सॉल्व हो जाती है। उनको किसी से बोलना नहीं पड़ता है, मुझे मेल नहीं करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें वो कॉन्फिडेंशियल अपनी रख सकते हैं और उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। जैसा कहते हैं कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, तो ये वाला सीन उन लोग के साथ हो जाता है। तो वैसे तो मैं कहानियाँ, समस्याएं सब बताता ही हूँ, और अगर आप किसी परेशानी में और आपको लगता है कि आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, आपके दोस्तों से सॉल्व नहीं हो रही है, आपके पेरेंट्स से सॉल्व नहीं हो रही है प्यार की प्रॉब्लम, तो बस नीचे मेल आईडी फ्लैश हो रही है, उस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं एक वीडियो के थ्रू आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगा। लौटते हैं कहानी पे। समस्या है किसी की जो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, एक लड़का है, कहानी लखनऊ की, नाम पता ज़्यादा मैं बताता नहीं हूँ, और सिर्फ मैं एक शहर का नाम बता देता हूँ, एक इंडिकेट करने के लिए कि थोड़ा सा आपका स्टोरी में कनेक्टिविटी बनी रहे, कनेक्ट रहें आप। तो एक लड़का है लखनऊ का, जो मिडिल क्लास है, उसकी जॉब है अच्छी, तो उसकी जो शादी हो जाती है हायर क्लास में, मतलब अपने से बहुत ज़्यादा रिच फैमिली में शादी होती है। बहुत अच्छे से धूमधाम से बहुत खर्चा किया जाता है, बहुत सारा दहेज दिया जाता है, गाड़ी घोड़ा ये सब उसको मिलता है। और अब टाइम आता है, शादी निपट गई, सब कुछ हो गया, अब टाइम आता है सुहागरात का, जहाँ पे उसकी वाइफ जो है उससे कोऑपरेट नहीं करती है, मतलब वो रेडी नहीं होती इन चीज़ों के लिए। तो उन्हें कहीं ना कहीं लड़के को लगता है कि शायद शादी की थकावट या सारी चीज़ें होंगी, इसलिए शायद ऐसा होगा, तो वो इस चीज़ को इग्नोर कर देता है। फिर जो है 2-3 दिन बाद फिर ऐसा ही होता है। वो थोड़ा सा इसको सोचता है कि चलो भाई, नए घर में आई है, एडजस्ट करेगी, फिर सारी चीज़ें हो जाएंगी, चलो अच्छा है। तो वो कुछ बोलता नहीं है। अब थोड़े दिन बाद वो जब ऑफिस से लौटता है तो ये अपने बेड पे पड़ी है और इनके मुंह से जो है झाग निकल रही है। तो ये परेशान हो जाता है, तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाता है। तो वहाँ पे डॉक्टर इनको बताते हैं कि इनको जो साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम भी है, और मिर्गी का होता है ना, फिट्स, दौरे आना, ये भी प्रॉब्लम है। तो अब ये परेशान हो जाते हैं कि करे तो करे क्या। और जब भी कभी शारीरिक संबंधों की बात आती है तो इनकी वाइफ बहुत झगड़ा करती हैं और एग्रेसिव हो जाती है और मना करती हैं इस चीज़ के लिए। देखिए, अब शादी होती है तो शादी में ये सब तो होना स्वाभाविक सी बात है ना। शारीरिक संबंध नहीं होंगे तो आप जनरेशन कैसे आगे बढ़ेगी, आपके घर में बच्चे कैसे होंगे, और शादी का जहाँ तक रहता है मैटर कि बच्चे हो, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा, तो ये बड़ा परेशान होते हैं। फिर ये बोलते हैं कि अपने मतलब सास ससुर से बोलते हैं, इन लॉज से बोलते हैं कि देखिए, आपकी लड़की को ये प्रॉब्लम थी, बीमार थी, और आपने बताया नहीं, और ऐसा हो रहा है, अब कुछ भी वैसा नहीं है, नॉर्मल नहीं है। तो वो लोग सिरे से इस बात को नकार देते हैं, कहते भैया हमारे घर पे एकदम ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी, तुम्हारे यहाँ जाने से ऐसा हुआ है। हालांकि ये सब जाहिर सी बात है, आप लोग भी समझ रहे होंगे कि ये बात वो लोग बताना नहीं चाह रहे थे, और ना उन्होंने बताई, और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं अपनी गलती को कि हाँ ऐसा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो पहले से थी, ठीक है। तो अब ये इनको जब मेरे प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला तो इन्होंने मुझे पूछा है मेल में कि मैं क्या करूं, कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी मेरी, और मैं कैसे इस चीज़ से बाहर आऊं, क्या मैं उसको छोड़ दूं। और अगर ये मतलब वैसी बात भी करते हैं उनसे तो छोड़ने की कि भाई मैं तलाक देना चाहता हूं, जब कुछ चीज़ें सही नहीं है तो फिर रहने का क्या मतलब साथ में। तो ये सारी बातें भी बोलता है। तो वो लोग बोलते हैं दहेज का तुम्हारे पे मामला दर्ज करा देंगे, और ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इनको डराते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि लव गुरु मैं क्या करूं, मैं इनको साथ रखूं या ना रखूं। तो अब मैं इनको बताता हूं इनका सॉल्यूशन कि क्या हो सकता है इनके साथ, कैसे इस परेशानी से ये बाहर आ सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक शादी होती है एक परिवार को बढ़ाने के लिए, जग जाहिर बात है, सभी जानते हैं, एक परिवार, एक कुनबे को बढ़ाया जाता है शादी के थ्रू, ठीक है। तो जब वो चीज़ें नहीं हो रही हैं तो फिर बड़ी दिक्कत वाली बात है।
दूसरी बात ये है कि चलो ठीक है, आप इस चीज़ को दरकिनार कर दें कि ठीक है भाई, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, बुढ़ापे तक सारी चीज़ें साथ रहेंगे, और वैसी कोई बात नहीं है। तो भी आप अगर इस चीज़ को लें कि फिर जब साथ में रहते हुए भी इतनी प्रॉब्लम है कि वो बीमार पड़ जाती हैं, दौरे पड़ते हैं या कुछ होता है, अगर आप उनको साथ रखना चाहते हैं और आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करिए, पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट उनका कराइए, और डॉक्टर आपको ये भी बताएंगे कि कब से ये परेशानी है, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो दवाई से या जो भी चीज़ें इसमें पर्टिकुलर इलाज होगा, उससे भी एक आम सही जीवन जिया जा सकता है। ठीक है, हर चीज़ का इलाज संभव है। तो अगर आप साथ रहना चाहते हैं इलाज करवा के, तो भी आप रह सकते हैं, और अगर आप साथ नहीं रहना चाहते हैं तो आप सेपरेट भी हो सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखिए, सरासर आपसे झूठ बोला गया सारी चीज़ों का, आपको पता ही नहीं था कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और रही बात आपको डराने धमकाने की, तो आप जो है पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं इस बारे में। ठीक है, और कानून ऐसा नहीं है कि आपकी सुनी ही नहीं जाएगी या आपका पक्ष रखा ही नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है, आपका पक्ष भी रखा जाएगा। उसके बारे में भी जो जज होंगे या जो भी बॉडी होंगी वहाँ पे, वो आपकी बात भी सुनेंगे, ऐसा नहीं कि आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें भी होंगी। तो दोनों ऑप्शन है, अगर आप रहना चाहते हैं तो आप उनके साथ रह भी सकते हैं ट्रीटमेंट करवाने के बाद, और सेपरेट होना चाहते हैं तो सेपरेट भी हो सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपसे बातें छुपाई गई, आपको सच नहीं बताया गया। तो ये मेरा सॉल्यूशन आपके लिए है। तो आई होप कि आप इस सॉल्यूशन से आपको राहत मिलेगी और आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। दोनों मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं। तो दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।